फोटोग्राफी करने के लिए स्मार्टफोन का बहुत ज्यादा यूज होता है। दोस्तों ये जरूरी नहीं कि आपको एक अच्छी फोटोग्राफी करने के लिए आपके पास एक प्रोफेशनल कैमरा हो। आप अपने मोबाइल से यानी आप अपने स्मार्टफोन से ही एक अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं, बट आपको इसकी मोबाइल फोन की जो कैमरा होती है इसके बारीकियों के बारे में जानना जरूरी है, तभी आप एक अच्छी फोटोग्राफी कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि देखिए, तो आप आजकल स्मार्टफोन में जितने भी स्मार्टफोन आ रहे हैं उसमें बहुत सारे मोड्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे नाइट मोड हो गया, पैनोरामा मोड हो गया, टाइम लैप्स मोड हो गया। बहुत सारे इस तरह के मोड्स होते हैं जो आपके नॉर्मल फोटो खींचना है और आपके मतलब इन्वायरमेंट के हिसाब से आप किस इन्वायरमेंट में कैसा आपको फोटोग्राफी करना है ये आपको बताते हैं। तो बहुत से लोग हैं दोस्तों जो इसके बारे में नहीं जानते हैं कि किस इन्वायरमेंट में क्या फोटो खींचना है, ठीक है। तो इसके बारे में अगर आप जान जाएंगे तो एक अच्छी फोटोग्राफी करने में आपको काफी मदद मिल सकती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कैमरा के ही कुछ ये मोड है उसके बारे में जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि इसका यूज कैसे करना है। दोस्तों बन रही मेरे वीडियो पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं HDR मोड की। दोस्तों आजकल हर एक स्मार्टफोन में आपको HDR मोड का फीचर देखने को मिलता है। HDR का मतलब होता है दोस्तों हाई डायनेमिक रेंज, जिसकी मदद से आप फोटोग्राफी को और भी बेहतर बना सकते हैं। बेसिकली दोस्तों HDR देखिए वर्क कैसे करता है। आप HDR मोड में जब भी फोटो लेते हैं तो ये क्या करता है, आप कोई भी फोटो ले रहे हो, ठीक है, तो वो फोटो के साथ साथ ऑब्जेक्ट के साथ साथ बहुत सारे एक्सपोजर जो आप आसपास रहते हैं, ठीक है, उसको कैप्चर कर लेता है, ठीक है, और कैप्चर करके सबको कैमरा के सॉफ्टवेयर की मदद से वो एक इमेज बना के अच्छे कॉन्ट्रास्ट और कलर में आपको देता है। तो वो इस तरह से वर्क करता है। तो दोस्तों बेसिकली हम HDR का मतलब यूज करते हैं। HDR मोड का आप यूज तभी कीजिए जब बहुत सारा आपको मतलब ऑब्जेक्ट है आपके साथ, आपको एक अच्छा फोटो लेना है, तब आप HDR मोड का उपयोग कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको जो फोटोग्राफी होगी वो बहुत अच्छे से निकल कर आएगी। नौ दोस्तों हम बात करें अगर कैमरा फीचर्स के अगले मोड की, तो वो है पैनोरामा मोड। पैनोरामा मोड क्या होता है दोस्तों कि आपको अगर एक बड़ी इमेज लेनी है, एक ग्रुप इमेज लेनी है, तो पैनोरामा मोड का यूज किया था। आप इस मोड की मदद से एक अच्छा फोटो क्लिक कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है दोस्तों कि कैसे इसके थ्रू आप फोटो क्लिक कर सकते हैं। तो पैनोरामा मोड में दोस्तों की क्या होता है कि जब भी आप इस मोड का यूज करेंगे, ठीक है, आजकल हर एक स्मार्टफोन में आपको ये मोड देखने को मिलेगा। तो आप अगर इस मोड को अगर यूज करेंगे, ठीक है, सपोज आपको एक बड़ी इमेज लेनी है, तो आप जैसे ही पैनोरामा मोड को एक्टिव करेंगे तो क्या होता है कि एक बॉक्स बन जाता है आपके स्क्रीन पे, ठीक है, बॉक्स विद एरो की के साथ। तो आप जैसे जैसे आपको जो जो फोटो लेनी है, आप जैसे अपने कैमरा को मूव करेंगे, ठीक है, जिस तरफ में चारों तरफ एक एरो बन जाएगा, तो उस एरो में आप जैसे जैसे जहां जहां कैमरा को मूव करेंगे तो वो क्या होता है इस मोड में, तो वो एक एक करके पिक्चर क्लिक करना शुरू कर देता है। तो क्या होता है, वो आपके बहुत सारे पिक्चर क्लिक कर लेता है। अब वो पिक्चर क्लिक करने के बाद क्या होता है, वो सारे इमेज को मिलाकर एक साथ आपको एक बड़ी इमेज देता है, जो कि एक आपको काफी अच्छी फोटो इसमें निकल कर आती है। तो बेसिकली इस जो पैनोरामा मोड का यूज हम लोग कभी बड़ी पिक्चर लेनी है हमें, कोई बहुत सारा बड़ा ग्रुप है, तो उस समय अगर नॉर्मल मोड में आप फोटो लेते हैं तो उतना अच्छा आपको नहीं क्लिक होगा, लेकिन आप पैनोरामा मोड के थ्रू अगर लेंगे तो एक बड़ी इमेज को आप आराम से कैप्चर कर पाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है इसमें। दोस्तों अगर हम कैमरे के अगले फीचर्स की बात करें, वो है पोर्ट्रेट मोड, जो कि हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं। दोस्तों पोर्ट्रेट मोड होता क्या है? पोर्ट्रेट मोड बेसिकली होता है कि किसी भी सब्जेक्ट को हाईलाइट करने के लिए हम पोर्ट्रेट मोड का यूज करते हैं। पोर्ट्रेट मोड में क्या होता है कि अब अगर आप किसी सब्जेक्ट का फोटो ले रहे हैं तो वो बैकग्राउंड को ब्लर कर देता है और आपकी जो फोटो होती है, जो सब्जेक्ट होती है, उसे हाईलाइट कर देता है, उससे काफी अच्छी फोटो आपको निकल कर आती है। तो इसमें दोस्तों अगर जैसे ज्यादातर अभी जो स्मार्टफोन आ रहे हैं वो काफी हाई रिजोल्यूशन वाले इसमें कैमरे रहते हैं, हाई और लो रिजोल्यूशन मिलाकर मतलब काफी अच्छे आपको कैमरा आपको फोटोग्राफी रिजल्ट देते हैं। अगर आप एक डुअल रियर कैमरा आपका फोन है तो आपको पोर्ट्रेट मोड में देखने को मिल जाएगा और उसके थ्रू भी आप एक अच्छी फोटोग्राफी एक पोर्ट्रेट मोड में कर सकते हैं। यहाँ एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आपका फोन अगर आप मतलब एक फोटो ले रहे हैं, ठीक है, पोर्ट्रेट मोड में फोटो ले रहे हैं, तो ग्रुप फोटो कभी भी ले रहे हैं तो पोर्ट्रेट मोड में मत लीजिए। उससे क्या होता है कि ग्रुप फोटो अगर पोर्ट्रेट मोड में लेंगे तो वो बैकग्राउंड को ब्लर कर देगा, तो आपकी जो फोटो है अगल बगल ब्लर आ जाएगी, फोटोग्राफी उतनी अच्छी नहीं आएगी। इसलिए कभी भी आप पोर्ट्रेट मोड अपना फोटो ले रहे हैं, सिंगल फोटो ले रहे हैं, किसी सब्जेक्ट का फोटो ले रहे हैं, किसी सब्जेक्ट को हाईलाइट करने के लिए फोटो ले रहे हैं, तो आप इसका यूज कर सकते हैं, जिससे काफी अच्छी फोटोग्राफी निकल कर आएगी। नौ चलिए अब बात कर लेते हैं टाइम लैप्स वीडियो फीचर्स की। ये क्या होता है दोस्तों, ये जो होता है ये एक ऐसी तकनीक है कि इसमें क्या होता है कि एक ही वक्त में अगर अलग अलग जगह की तस्वीर खींची जाती है, मतलब एक ही वक्त में बहुत सारी एक साथ तस्वीरें खींची जाती है और उसे एक वीडियो के माध्यम से कुछ सेकंडों में दिखाया जाता है। दैट मीन्स कि अगर आप किसी लोकेशन में फोटोग्राफी कर रहे हैं, ठीक है, और घंटों उस लोकेशन में फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो अगर उसको आपको कुछ सेकंडों में दिखाना है तो ये टाइम लैप्स फीचर्स की मदद से आप कर सकते हैं। दोस्तों कि क्या होता है कि आजकल हर एक स्मार्टफोन में आपको ये फीचर्स भी आपको देखने को मिल जाता है। बेसिकली देखिए ये वर्क कैसे करता है टाइम लैप्स फीचर्स। दोस्तों क्या होता है कि हम जब इसके थ्रू वीडियोग्राफी करते हैं
तो इसमें क्या होता है कि ये जो होता है टाइमलेस फीचर में, ये एक ही फ्रेम में कई सारे फोटो क्लिक करता है, मतलब हजारों फोटो को एक फ्रेम में क्लिक करता है और उसको सबको एक कलेक्शन करके उसको एक वीडियो फॉर्म में एक सेकंड्स में आपको वीडियो को सेकंडों में कन्वर्ट कर देता है और उस वीडियो को आप मतलब बहुत सारी मतलब लॉन्ग्स वीडियो को आप शॉर्ट में देख पाएंगे। जो कि एक नॉर्मल अगर फोटोग्राफी करते हैं, नॉर्मल अगर वीडियोग्राफी करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप एक सेकंड में मतलब 24, 25 या 50 फ्रेम ही उसमें शूट कर पाते हैं, ठीक है, जिससे काफी वीडियो लॉन्ग होता है, आप शॉर्ट उसको नहीं कर सकते। तो बेसिकली देखो टाइम लैप्स फीचर्स की मदद से आप अगर किसी भी वीडियो को अगर शूट कर रहे हैं जहां पर बहुत मतलब लंबी वीडियो है, सपोज मैं बात कर रहा हूँ अनबॉक्सिंग वगैरह का वीडियो आप देखते होंगे, तो उसमें क्या होता है कि देखते होंगे कि अनबॉक्सिंग का दिखा रहे हैं तो काफी लॉन्ग वीडियो होते हैं, तो उसे कभी हमें फास्ट करना है, ठीक है, उसे शॉर्ट करना है, कुछ सेकंड्स में देखना है, तो ये इस फीचर का यूज करके आप उस वीडियो को बना सकते हो, उस वीडियो को क्रिएट कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है दोस्तों, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे जो लोग होंगे जो इसके बारे में नहीं जानते होंगे। दोस्तों हर एक स्मार्टफोन में आपको ये फीचर्स देखने को मिल जाएगा, अगर नहीं है तो आप इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये ऑप्शन है आपके पास। आप इस फीचर का जरूर यूज करके देखिए। कभी भी अगर आपको किसी भी वीडियो को, जो लॉन्ग वीडियो है, ठीक है ना, जहां पर आप शूट कर रहे हैं एक ही लोकेशन में बहुत सारे पिक्चर अगर आप शूट कर रहे हैं और उसको कुछ सेकंड्स में आपको दिखानी है, तो ये फीचर्स आपके बहुत काम आने वाला है। दोस्तों हम बात करें अगर अगले मोड की, तो वो है नाइट मोड। दोस्तों ये फीचर भी आपको बहुत सारे स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि नाइट मोड का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, जब आप रात को फोटो लेते हैं। इस फोटोग्राफी के इस नाइट मोड की मदद से आप अगर रात को फोटो लेंगे तो जो फोटोग्राफी है दोस्तों बहुत अच्छी निकल कर आएगी। देखिए इसमें होता क्या है कि इस नाइट मोड का जब यूज करते हैं तो जो इसका शटर स्पीड होता है, मतलब जब कैमरा आप क्लिक करते हैं, फोटो क्लिक करते हैं, तो उसका शटर स्पीड काफी स्लो हो जाती है। उससे क्या होता है कि जो रोशनी होती है, जो लाइट्स होती है, वो लेंस पर पड़ती है ताकि जो फोटो है और भी क्लियर आए। इसमें आप इसलिए आपको देखते होंगे कि फ्लैश वगैरह दिया जाता है ताकि आप रात में फोटोग्राफी करेंगे तो वो जो आपकी फोटोग्राफी होगी वो काफी अच्छी होगी, इसलिए नाइट मोड का यूज करते हैं। तो आप जब कभी भी रात में फोटो ले रहे हो तो नाइट मोड ऑप्शन अगर आपके मोबाइल पर है तो आप जरूर इसका यूज करें, ताकि फोटो आपकी बहुत अच्छी निकल कर आएंगी, जो कि नॉर्मल में उतनी अच्छी फोटो नहीं आती है ना। दोस्तों कैमरे के अगर अगले फीचर्स की बात करें तो बहुत सारे आपके स्मार्टफोन में फेस डिटेक्शन और स्माइली डिटेक्शन का फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है। इसमें दोस्तों क्या होता है कि इसके थ्रू अगर आप फोटोग्राफी करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो आपके फेस को, आपके चेहरे को ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है, वो आपको एक्सपोजर ले लेगा, ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा और उसको फोटो क्लिक कर देगा। इसके साथ ही अगर स्माइली जो मोड है, स्माइली डिटेक्शन का अगर ऑप्शन का यूज करते हैं तो इसमें भी क्या होता है कि आप जैसे ही अगर स्माइल करेंगे तो वो डिटेक्ट करेगा और आपका फोटो को क्लिक कर लेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर्स है जिससे कि अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं। नौ दोस्तों इस कैमरे की अगर हम अगले फीचर्स की बात करें तो एक और आपको मोड देखने को मिलता है, वो है ऑटोमेटिक मोड। ये क्या होता है दोस्तों, इसमें इस ऑटोमेटिक मोड में अगर आप फोटो को क्लिक करते हैं तो ये जो होता है कि बैकग्राउंड के अनुसार आपके जो इन्वायरमेंट का जो लाइट है, उसका कॉन्ट्रास्ट है, उसका कलर है, उसका एक्सपोजर है, वो उसको ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है और एक अच्छी फोटोग्राफी आपको देता है। तो इस मोड का आप यूज कर सकते हैं। जैसे आप सपोज इंडोर फोटोज ले रहे हैं, ठीक है ना, उस समय अगर आप इसको यूज करते हैं तो ये ऑटोमेटिक उस चीज को डिटेक्ट कर लेता है, सब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लेगा, उस हिसाब से जो आपकी फोटोग्राफी होगी और भी अच्छी निकल कर आएंगी। ना दोस्तों हम बात करें जो सबसे पॉपुलर मोड है जो कि ज्यादातर स्मार्टफोन में आजकल आ रहे हैं, वो है एआई ब्यूटी मोड। ये क्या होता है दोस्तों कि बेसिकली आपको देखिएगा एआई ब्यूटी मोड आपको आपके फ्रंट कैमरे में देखने को मिलता है, सेल्फी मोड देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि आप इसके थ्रू अगर फोटोग्राफी करते हैं तो ये क्या होता है कि आपके फोटोग्राफी, आप जो भी फोटो लेंगे तो वो आपको फोटो को बहुत अच्छा से मतलब क्लियर एंड शार्प बना देता है। इसके थ्रू मतलब आपके जो फोटोज होंगे वो बहुत ज्यादा क्लियर आएंगे, शार्प आएंगे और एक अच्छी इमेज भी निकल कर आएगी। आप सपोज कहीं भी फोटोज ले रहे हैं, किसी भी लोकेशन में फोटोज ले रहे हैं, ठीक है ना, अगर आप एआई ब्यूटी में उसको यूज करते हैं, ठीक है, तो वो जो एक्सपोजर होंगे आपके मतलब आपके चेहरे पर जो शार्पनेस होगी, जो क्लैरिटी होगी, वो बहुत अच्छे से होकर आती है। तो आजकल सभी स्मार्टफोन में ये चीज आपको देखने को मिलता है। तो इससे भी, इस ऑप्शन का यूज करके भी आप एक अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं। सो दोस्तों ये थे कुछ टिप्स एक अच्छी फोटोग्राफी के लिए, ताकि आप एक अच्छी फोटोग्राफी कर सके। आई होप कि आपको अब ये क्लियर हो गया होगा कि जो कैमरा के जो मोड्स दिए रहते हैं वो किस काम में आते हैं और किस समय किस एनवायरनमेंट में कौन सा मोड का यूज करना चाहिए ताकि एक अच्छी फोटोग्राफी आप कर पाओ। सो दोस्त आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो और अच्छा लगा तो एक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे अलर्ट, स्टे सेफ, जय हिंद।